के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे नजर सबसे पहले अब तक की सुर्खियों पर। अब पेश है खबरों की तफसील। आगाज करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ। पुलवामा, जनूबी कश्मीर और वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले में जहां पर दो मुख्तलिफ ऑपरेशंस में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। दोनों इलाकों में अलग अलग ऑपरेशंस हुए। पुलवामा और बडगाम अजला में जहां पर इतवार को रात भर होने वाली दो तसादमारियों के दौरान जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा से वाबस्ता 5 मिलिटेंट, एक आला कमांडर समेत इन एनकाउंटर्स में मारे गए। एक पाकिस्तानी मुहिम में बताया जाता है। कश्मीर पुलिस की तरफ से आज सुबह ट्वीट करके भी जानकारी दी गई। विजय कुमार जो कि आईजीपी कश्मीर हैं, उनका हवाला देते हुए कहा गया कि गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान दो एनकाउंटर्स में पाकिस्तान के स्पॉन्सर तंजीम लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद से वाबस्ता 5 मिलिटेंटों को मार गिराया गया। जैश कमांडर जाहिद वानी और एक पाकिस्तानी मिलिटेंट का मारा जाना हमारे लिए यानी आईजीपी कश्मीर के मुताबिक पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। पहली तस्वीर आपके सामने चरार शरीफ बडगाम के इलाके की है, जहां पर ऑपरेशन हुआ। बर्फ की सफेद चादर पर फोर्सेज ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जहां पर एक बताया जाता है कि इस शेड के अंदर मिलिटेंट छुपे थे, जिस दौरान यह ऑपरेशन शुरू हुआ और सिर्फ एक मिलिटेंट इसमें मारा गया। और सुबह सुबह फोर्सेज इस इलाके से ऑपरेशन को कामयाबी के साथ अंजाम देने के बाद वापस निकली। इस बीच बताया जाता है कि वानी के अलावा एक पाकिस्तानी मिलिटेंट जिसकी शनाख्त कफील उर्फ छोटू के नाम से हुई थी, पुलवामा जिले के अंदर मारा गया है। दोनों इन एनकाउंटर्स के अंदर ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर दिया है। और पुलिस का हवाला देते हुए यह ट्वीट में भी बताया गया है कि शोपियां बेल्ट में 2020 से पाकिस्तानी मिलिटेंट सरगर्म था। वानी भी काफी वक्त से सरगर्म था। अब दूसरी तस्वीर पुलवामा की भी जरा आपको दिखाते हैं, जहां पर में सरगर्म था। और पुलवामा के इलाके नायरा और वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले के चरार शरीफ इलाके में दोनों अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन जब हुए तो फौज की राष्ट्रीय राइफल के साथ पुलिस और जो सीआरपीएफ मकामी सतह पर खिदमत अंजाम देती है, उसके ग्रुप ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। और एक मिलिटेंट जो कि बडगाम के अंदर मारा गया है, जबकि 4 मिलिटेंटों के मारे जाने की इतला मौसूल हुई है जनूबी जिला पुलवामा से। लेकिन पुलवामा से यह भी खबर जो सोशल मीडिया पर इस वक्त गर्दिश कर रही है कि यहां पर जिस मकाम पर एनकाउंटर हुआ वहां मकान मालिक का बेटा भी फायरिंग की जद में आया है। लेकिन इन सब के बीच में फिलहाल पुलिस के बयान का इंतजार है। पुलिस की तरफ से ताहाल कोई भी अभी तक बयान नहीं दिया गया है या कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। पुलवामा की रात की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ चरार शरीफ बडगाम के इलाके के अंदर जहां पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और 4 मिलिटेंटों के मारे जाने की तस्दीक पुलिस ने कर दी है। कि मिलिटेंटों के एक आला कमांडर जो कि बताया जाता है जनूबी कश्मीर के अंदर जहां पर सरगर्म था जाहिद वानी, वो मारा गया है।
बडगाम के चरार शरीफ में भी जब ऑपरेशन चल रहा था तो यहां पर भी रात देर गए ऑपरेशन शुरू हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हालांकि सर्च ऑपरेशन मुसद्दका इत्तला मिलने के बाद इस इलाके में शुरू किया था, लेकिन इस गांव के अंदर बताया जाता है कि मिल्टन जो मौजूद था उसने फोर्सेज के हमले पर फायरिंग शुरू कर दी, एहलकारों पर गोलियां चलाई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। वहीं जनूबी जिला पुलवामा के अंदर भी जहां पर इंतजामिया ने अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए और किसी तरह के खतरे से निपटने के लिए फौरी तौर पर आज सुबह सुबह इंटरनेट खदमात भी बंद कर दी। पुलवामा के अंदर और चरार शरीफ के अंदर ऑपरेशंस के साथ ही वादी के अंदर अब तक इस नए साल के पहले 30 रोज में जो ऑपरेशंस मुख्तलिफ इलाकों में हुए हैं, इनमें श्रीनगर समेत जिन जिन इलाकों में ऑपरेशन हुए 2 दर्जन के करीब मिलिटेंट्स मारे गए। फौज और पुलिस को भी चंद एक एनकाउंटर्स में जुज़वी नुकसान से दोचार होना पड़ा है, लेकिन ये सारी सूरत हाल उस वक्त बनी है जब वादी के अंदर सिक्योरिटी योम जमहूरिया के मौके पर भी काफ़ी सख्त थी और दूसरे कई इलाकों के अंदर मामूल के मुताबिक सरगर्मियां चलती हैं। और ये तस्वीरें पुलवामा की आपके सामने, जहां पर फौज और पुलिस इस इलाके से निकली ज़रूर है, लेकिन अब फौज की जानिब से, पुलिस की जानिब से जब ऑपरेशन कामयाबी के साथ किया गया तो सिविल इंतजामिया ने भी यहाँ पर अमन कानून की सूरत हाल ख़राब ना हो, अफवाहों से बचा जाए, इसलिए इंटरनेट खदमात को मुअत्तल कर दिया है। जो माजी में सूरत हाल नेट की वजह से ख़राब हुई है वैसी दोबारा सिचुएशन ना बने, इसके लिए बचने का फैसला लिया गया। थोड़ी देर में फौज की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे खुलासे किए जाएंगे। मिलिटेंट के जो आला कमांडर्स मारे गए हैं, जैश और लश्कर से इनका ताल्लुक था, उनके हवाले से भी तफसीलात शेयर की जाएंगी। ने फिलहाल इस तरह की कोई वजाहत नहीं की है। ट्वीट पुलिस का जो सामने आया उसमें 4 मिलिटेंटों के मारे जाने की तस्दीक की है और इंटरनेट सर्विसेज, मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज जो है बंद रखी गई हैं, ब्रॉडबैंड सर्विसेज फिलहाल चल रही हैं। लेकिन पुलवामा के अंदर जब ये ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा था तो टहाब के इस इलाके के अंदर जहां पर ऑपरेशन शुरू हुआ था नायरा में, इसके बाद से हमारे नुमाइंदे इस इलाके के अंदर पहुंचे। क्या कुछ मजीद तफसीलात हैं गाजी खुर्शीद के साथ। इस समय मैं मौजूद है एनकाउंटर साइट पे नायरा टॉप पुलवामा के एरिया में, जहां पे आप देख रहे हैं कि यहां अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है और अभी तक की जो इतला है इस एनकाउंटर में 2 से 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, जिनकी आइडेंटिफिकेशन अभी पुलिस के बतौर नहीं हुई है। लेकिन मुकामी सराय से ये पता चला है कि इस एनकाउंटर में अभी तक 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। फिलहाल इस ये जो एनकाउंटर पहले कैसो यहाँ पे शुरू किया गया है, उसके बाद आज रात को अगर इस ऑपरेशन को हार्ट पे रखा गया है, लेकिन अभी तक की जो इत्तला है, अभी तक की जो मुसद्दका इत्तला है, इस एनकाउंटर में चलिए बढ़ते हैं आगे। बात भारत और पाकिस्तान के हवाले से। अपने दौरे चीन से कबल पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए ज़रूरी है कि खित्ते में एक स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बरकरार रखा जाए और सरहदी सवालात और कश्मीर जैसे तमाम बाकी मसाइल हल किए जाएँ। मसले को मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए और बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हल करने पर इमरान खान ने जोर दिया। वहीं 4 फरवरी को बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स की इफ्ताही तकरीब में, जहां पर चीन के लिए रवानगी से कबल सिंगयांग में एकवर मुसलमानों के खिलाफ इंसानी हुकूक के इल्ज़ामात पर चीन को क्लीन चिट भी पाकिस्तान की तरफ से दी गई, जिस पर इमरान खान पर काफ़ी ज़्यादा सवालात हैं। उनकी तनकीद हो रही है और उनकी पॉलिसी को नाकारा पॉलिसी करार दिया जाता है। अमेरिका और इत्तेहादियों की जानिब से सिफारती बाइकॉट का सामना भी चीन को इसी सिलसिले में करना पड़ा था। ताहम इमरान खान के इस बयान के बाद वो इस वक्त सवालों के घेरे में हैं। सिंगयांग के मामले पर अपने मुल्क के एलची ने सूबे के दौरे के बाद कहा कि इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं है इमरान खान के मुताबिक, और भारत और पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि भारत के साथ इस वक्त बाहमी मुज़ाकरात के जरिए वो तमाम मसाइल को हल करना चाहता है। दहशतगर्दी जैसे मामलात हो, सलामती सूरत हाल हो, लाइन ऑफ कंट्रोल या बैनुल अक़वामी सरहद के जो मामलात हैं, इस वक्त आलमी सतह पर इनको डिस्कस करने के बजाय बातचीत से हल किया जा सकता है, इस पर उन्होंने जोर दिया। दूसरी बात, इमरान खान के मुताबिक कि भारत के साथ इस वक्त सिफारती सतह पर ताल्लुकात बेहतर करने के लिए उनकी तरफ से कोशिशें की जा रही हैं और वो हालात को बेहतर करने के लिए पुरअज़्म है। रियासत राजस्थान के जिला अजमेर में आलमी शोहरत याफ्ता सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का 810वां सालाना उर्स, जिसकी तकरीबात का सिलसिला गुज़श्ता रोज़ नमाज असर से हो गया था
और इब्तदाई घंटों के दौरान ही हजारों अकीदतमंद यहां पहुंच गए थे। इस बीच सालाना उर्स का परचम 29 जनवरी 2021 को ही असर की नमाज के बाद लेकिन रोशनी से कब्ल रिवायती ढंग से दरगाह के बुलंद दरवाजे पर नस्ब कर दिया गया। बिलवाड़ा का लाल मोहम्मद गौरी खानदान 1944 से परचम कुशाई की तकरीब अंजाम देता है। इसी रिवायत को बरकरार रखा गया और गौरी खानदान के अफराद पहले ये अजमेर पहुंचे थे और दरगाह कमेटी के साथ मिलकर परचम कुशाई की तकरीब अंजाम दी गई। इस बीच परचम कुशाई की तकरीब के साथ ही सालाना उर्स का बाकायदा आगाज हुआ और ज़ायरीन की आमद का सिलसिला पहले से यहाँ जारी था। खुसूसी जिक्र व अज़कार का ये तमाम लोग ज़ायरीन जो हैं वो हिस्सा बन रहे हैं। उर्स के इनेकाद के लिए बाहमी रजामंदी के बावजूद कोरोना गाइडलाइंस के अमल दरामद पर खामियों जो खादमीन हैं उनकी तंजीमों ने इंतजामी और हुकूमत से रात की पाबंदी और हफ्ते की कर्फ्यू पर नरमी का मुतालबा किया था, जिसके तहत सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं और मुल्क में ट्रांसपोर्ट के नकलो अमल का निज़ाम बेहतर होने की वजह से दरगाह के फरीकों ने इंतजामी इजलास में ज़ायरीन को रोक पाने से लाचारी का इजहार कर दिया था और दौरान उर्स ज़्यादातर रसूमात रात में अदा होती हैं। दरगाह रात भर हर लिहाज से गुलजार रहती है और रजब का चांद नजर आने के बाद सालाना उर्स का बाकायदा आगाज 2 या 3 फरवरी से होगा, लेकिन उससे पहले जो इब्तदाई कोशिशें रहती हैं मुंतजमीन की जानिब से उसके तहत काम शुरू कर दिया गया है। इस मौके पर कुछ मखसूस किताबों की रस्म रोनुमाई भी अंजाम दी गई, जिनमें जम्मू कश्मीर के मेहमान भी इस तकरीब का हिस्सा सालाना उर्स में शिरकत करने पहुंचे हैं। ये आज ख्वाजा साहब के 810वें दूसरे मौके पर मखदूम ज़हूर साहब ये इनकी तशरीफ लेकर के यहाँ पर हाजिर हुए तो बारगाह करीम नवाज में ख्वाजा साहब के मखदूम में हिस्सा लिया हुआ है। ये इसका उन्वान है तसव्वुफ़ और अहले तसव्वुफ़। अल्लाह ताला सरकार करीम नवाज के हस्ते में ये उनकी ख्वाहिशें हैं। इधर बढ़ते कोरोना वायरस के केसेस के बीच जम्मू कश्मीर में जहां पर हफ्तावार लॉकडाउन चल रहा है, वहीं लॉकडाउन का आज आखिरी दिन है। जिला सदर मकामात और कस्बा जात में आज इतवार की सुबह भी वीकेंड लॉकडाउन की वजह से मामूल की सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं। कोरोना की तीसरी लहर की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके में अगले अहकामात तक हर हफ्ते 62 से 64 घंटों पर मुहित वीकेंड लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला लिया है, जो जुमे की 2 बजे से शुरू होकर कल सुबह 6 बजे तक रहेगा और पीर की सुबह 6 बजे से दोबारा मामूल के मुताबिक सरगर्मियां शुरू होंगी। वादी कश्मीर में जहां पर जुमे को तीसरी बार 2 बजे से ही तमाम जिला सदर मकामात और कस्बा जात में दुकानें बंद हो गई थी और सड़कों पर ट्रैफिक की नकलो अमल भी थम गई थी, वहीं पर गुज़श्ता रोज की तरह आज सुबह सुबह सड़कें वीरान नजर आ रही है। बाजारों में जो तिजारत है वो ठप हुई है और इंतजामिया के फैसले के मुताबिक कोरोना गाइडलाइंस पर अमल दरामद करते हुए श्रीनगर के साथ साथ जम्मू सूबे के अंदर भी आज ट्रैफिक मामूल के मुताबिक नहीं चल रहा है, जबकि इस बीच मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गाड़ियां शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जहां पर चक्कर काटती नजर आती थी, आज सरगर्मियां बहुत कम नजर आती हैं। वादी के साथ साथ जम्मू के अंदर भी जहां पर पिछले 24 घंटों में एक बार फिर से कोविड के केसेस में इजाफा हुआ है और 5 अमवात हुई है। वीकेंड कर्फ्यू नाफिज रहने से बाजारों में सन्नाटा छाया है। सड़कों पर ट्रैफिक की नकलो हमल बहुत कम जम्मू के अंदर भी हुई है और मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जब बंदिशें लगी हैं तो रोज अफसों कोविड के केसेस में बेतहाशा इजाफा देखा जा रहा है। ताहम यूनियन टेरिटरी के इंतजामिया की जानिब से लगाए गए पाबंदी के बीच मकामी लोगों में नाराजगी भी है, चूंकि लॉकडाउन का सही तरीके से नफाज चंद एक इलाकों में नहीं हो पाया है, जहां पर गैर जरूरी नकलो हरकत बंदिशों के बावजूद भी जारी है। गरीबी जो तबका ने बचेगा, ये खत्म हो जाएगा। चलो एक नौकरी पेशे वाला बंदा तो चलो एक रोजगार बनेगा,
ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈਏ ਜਿਹਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਵਾਏ और कोई चारा नहीं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਦਾ कोशिश है गवर्नमेंट की सरकार की ये करनी चाहिए ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ भी है अच्छा ਜਿਹੜਾ ट्रीटमेंट है ਜਿਹੜਾ भी गरीब तबके की दिता जाए। उनको तो इन्होंने मजाक बना के रख दिया है और असमंजस की बात है कि पता ही नहीं है कि बंद क्या है खुला क्या है क्यों खुला है किसके लिए खुला और बंद किसके लिए है। क्या ये लॉकडाउन सिर्फ छोटे दुकानदारों रेडी फरोश करने वाले फड़ी लगाने वालों के लिए ज़्यादा रह गया है या दुकानदारों के लिए रह गया है कि उन्हीं की वजह से कोरोना हो रहा है बाकियों की वजह से। चलिए आपको बराह रास्त नई दिल्ली लिए चलते हैं जहां पर रेडियो प्रोग्राम मन की बात के जरिए वज़ीर आज़म एक और एडिशन के साथ मुल्क के अवाम से खिताब कर रहे हैं। तायम्मल जी भी उस मीटिंग में थी, उन्होंने सब कुछ सुना। इसी बैठक में फिर चर्चा इन कामों के लिए पैसे की कमी पर आकर टिक गई। इसके बाद तायम्मल जी ने जो किया उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। जिन तायम्मल जी ने नारियल पानी बेच बेचकर कुछ पूंजी जमा की थी उन्होंने 1 लाख रुपये स्कूल के लिए दान कर दिए। वाकई ऐसा करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, सेवा भाव चाहिए। तायम्मल जी का कहना है अभी जो स्कूल है उसमें 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। अब जब स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर जाएगा तो यहाँ हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई होने लगेगी। हमारे देश में शिक्षा को लेकर यह वही भावना है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। मुझे आईआईटी बीएचयू के एक एल्यूमिनस के इस तरह के दान के बारे में भी पता चला है। बीएचयू के पूर्व छात्र जय चौधरी जी ने आईआईटी बीएचयू फाउंडेशन को $1 मिलियन यानी करीब करीब 7.5 करोड़ रुपया डोनेट किए। साथियों, हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों की मदद कर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है कि इस तरह के प्रयास उच्च शिक्षा के क्षेत्र में खासकर हमारी अलग अलग आईआईटीज में निरंतर देखने को मिल रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी इस प्रकार के प्रेरक उदाहरणों की कमी नहीं है। इस तरह के प्रयासों को और बढ़ाने के लिए पिछले साल सितंबर से देश में विद्यांजलि अभियान की शुरुआत हुई है। इसका उद्देश्य अलग अलग संगठनों, सीएसआर और निजी क्षेत्र की भागीदारी से देश भर के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। विद्यांजलि सामुदायिक भागीदारी और ओनरशिप की भावना को आगे बढ़ा रही है। अपने स्कूल, कॉलेज से निरंतर जुड़े रहना, अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ योगदान देना, यह एक ऐसी बात है जिसका संतोष और आनंद अनुभव लेकर ही पता चलता है। मेरे प्यारे देशवासियों, प्रकृति से प्रेम और हर जीव के लिए करुणा, ये हमारी संस्कृति भी है और सहज स्वभाव भी है। हमारे इन्हीं संस्कारों की झलक अभी हाल ही में तब दिखी जब मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में एक बाघिन ने दुनिया को अलविदा कर दिया। इस बाघिन को लोग कॉलर वाली बाघिन कहते थे। वन विभाग ने इसे T15 नाम दिया था। इस बाघिन की मृत्यु ने लोगों को इतना भावुक कर दिया जैसे उनका कोई अपना दुनिया छोड़ गया हो। लोगों ने बाकायदा उसका अंतिम संस्कार किया, उसे पूरे सम्मान और स्नेह के साथ विदाई दी। आपने भी ये तस्वीरें सोशल मीडिया में जरूर देखी होगी। पूरी दुनिया में प्रकृति और जीवों के लिए हम भारतीयों के इस प्यार की खूब सराहना हुई। कॉलर वाली बाघिन ने जीवन काल में 29 शावकों को जन्म दिया और 25 को पाल पोसकर बड़ा भी बनाया। हमने T15 के इस जीवन को भी सेलिब्रेट किया और जब उसने दुनिया छोड़ी तो उसे भावुक विदाई भी दी। यही तो भारत के लोगों की खूबी है। हम
हर चेतन जीव से प्रेम का संबंध बना लेते हैं। ऐसा ही एक दृश्य हमें इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में भी देखने को मिला। इस परेड में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स के चार्जर घोड़े विराट ने अपनी आखिरी परेड में हिस्सा लिया। घोड़ा विराट 2003 में राष्ट्रपति भवन आया था और हर बार गणतंत्र दिवस पर कमांडेंट चार्जर के तौर पर परेड को लीड करता था। जब किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का राष्ट्रपति भवन में स्वागत होता था, तब भी वह अपनी ये भूमिका निभाता था। इस वर्ष आर्मी डे पर घोड़े विराट को सेना प्रमुख द्वारा कॉज कमेंडेशन कार्ड भी दिया गया। विराट की विराट सेवाओं को देखते हुए उसकी सेवानिवृत्ति के बाद उतने ही भव्य तरीके से उसे विदाई दी गई। मेरे प्यारे देशवासियों, जब एकनिष्ठ प्रयास होता है, नेक नियत से काम होता है, तो उसके परिणाम भी मिलते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण सामने आया है असम से। असम का नाम लेते ही वहां के चाय बागान और बहुत सारे नेशनल पार्क का ख्याल आता है। साथ ही एक सींग वाले गैंडे यानी वन हॉर्न्ड राइनो की तस्वीर भी हमारे मन में उभरती है। आप सभी जानते हैं कि एक सींग वाला गैंडा हमेशा से असमिया संस्कृति का हिस्सा रहा है। भारत रत्न भूपेन हजारिका जी का ये गीत हर एक कान में गूंजता होगा। কাজিৰঙাৰ চিৰ সেউজ পৰিৱেশ হস্তি ব্যাঘ্ৰৰে পাত এক খড়গৰ গড় পৃথিৱীয়ে চাই পক্ষীৰ সুদিয়া প্ৰকাশ মোৰ কাজিৰঙা নহয় যে বন্য। साथियों, इस गीत का जो अर्थ है वो बहुत सुसंगत है। इस गीत में कहा गया है, काजीरंगा का हरा भरा परिवेश, हाथी और बाघ का निवास, एक सींग वाले गैंडे को पृथ्वी देखे, पक्षियों का मधुर कलरव सुने। असम की विश्व प्रसिद्ध हथकरघा पर बुनी गई मूंगा और एरी की पोशाकों में भी गैंडों की आकृति दिखाई देती है। असम की संस्कृति में जिस गैंडे की इतनी बड़ी महिमा है, उसे भी संकटों का सामना करना पड़ता था। वर्ष 2013 में 37 और 2014 में 32 गैंडों को तस्करों ने मार डाला था। इस चुनौती से निपटने के लिए पिछले 7 वर्षों में असम सरकार के विशेष प्रयासों से गैंडों के शिकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। पिछले 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे के मौके पर तस्करों से जब्त किए गए 2400 से ज्यादा सींगों को जला दिया गया था। यह तस्करों के लिए एक सख्त संदेश था। ऐसे ही प्रयासों का नतीजा है कि अब असम में गैंडों के शिकार में लगातार कमी आ रही है। जहां 2013 में 37 गैंडे मारे गए थे, वहीं 2020 में 2 और 2021 में सिर्फ 1 गैंडे के शिकार का मामला सामने आया है। मैं गैंडों को बचाने के लिए असम के लोगों के संकल्प की सराहना करता हूं। साथियों, भारतीय संस्कृति के विविध रंगों और आध्यात्मिक शक्ति ने हमेशा से दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचा है। अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय संस्कृति अमेरिका, कनाडा, दुबई, सिंगापुर, पश्चिमी यूरोप और जापान में बहुत ही लोकप्रिय है, तो ये बात आपको बहुत सामान्य लगेगी, आपको कोई हैरानी नहीं होगी। लेकिन अगर ये कहूं कि भारतीय संस्कृति का लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका में भी बड़ा आकर्षण है, तो आप एक बार जरूर सोच में पड़ जाएंगे। मैक्सिको में
खादी को बढ़ावा देने की बात हो या फिर ब्राजील में भारतीय परंपराओं को लोकप्रिय बनाने का प्रयास, मन की बात में हम इन विषयों पर पहले चर्चा कर चुके हैं। आज मैं आपको अर्जेंटीना में फहरा रहे भारतीय संस्कृति के परचम के बारे में बताऊंगा। अर्जेंटीना में हमारी संस्कृति को बहुत पसंद किया जाता है। 2018 में मैंने अर्जेंटीना की अपनी यात्रा के दौरान योग के कार्यक्रम में योगा फॉर पीस में हिस्सा लिया था। यहाँ अर्जेंटीना में एक संस्था है, हस्तिनापुर फाउंडेशन। आपको सुनकर के आश्चर्य होता है ना, कहाँ अर्जेंटीना और वहां भी हस्तिनापुर फाउंडेशन। यह फाउंडेशन अर्जेंटीना में भारतीय वैदिक परंपराओं के प्रसार में जुटा है। इसकी स्थापना 40 साल पहले एक मैडम प्रोफेसर एडा एल्ब्रेट ने की थी। आज प्रोफेसर एडा एल्ब्रेट 90 वर्ष की होने जा रही है। भारत के साथ उनका जुड़ाव कैसे हुआ, ये भी बहुत दिलचस्प है। जब वो 18 साल की थी तब पहली बार भारतीय संस्कृति की शक्ति से उनका परिचय हुआ। उन्होंने भारत में काफी समय भी बिताया, भगवत गीता और उपनिषदों के बारे में गहराई से जाना। आज हस्तिनापुर फाउंडेशन के 40,000 से अधिक सदस्य हैं और अर्जेंटीना एवं अन्य लैटिन अमेरिकी देशों में इसकी करीब 30 शाखाएं हैं। हस्तिनापुर फाउंडेशन ने स्पेनिश भाषा में 100 से अधिक वैदिक और दार्शनिक ग्रंथ भी प्रकाशित किए हैं। इनका आश्रम भी बहुत मनमोहक है। आश्रम में 12 मंदिरों का निर्माण कराया गया है, जिनमें अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इन सब के केंद्र में एक ऐसा मंदिर भी है जो अद्वैतवादी ध्यान के लिए बनाया गया है। साथियों, ऐसे ही सैकड़ों उदाहरण यह बताते हैं हमारी संस्कृति हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अनमोल धरोहर है। दुनिया भर के लोग उसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। हमें भी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत को खुद अपने जीवन का हिस्सा बनाते हुए सब लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं अब आपसे और खासकर अपने युवाओं से एक प्रश्न करना चाहता हूं। आप सोचिए, आप एक बार में कितने पुशअप कर सकते हैं? मैं जो आपको बताने वाला हूं वो निश्चित रूप से आपको आश्चर्य से भर देगा। मणिपुर में 24 साल के युवा थोना ओजम निरंजॉय सिंह ने 1 मिनट में 109 पुशअप्स का रिकॉर्ड बनाया है। निरंजॉय सिंह के लिए रिकॉर्ड तोड़ना कोई बात नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने 1 मिनट में एक हाथ से सबसे ज्यादा नकल पुशअप्स का रिकॉर्ड बनाया था। मुझे पूरा विश्वास है कि निरंजॉय सिंह से आप प्रेरित होंगे और फिजिकल फिटनेस को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, आज मैं आपके साथ लद्दाख की एक ऐसी जानकारी साझा करना चाहता हूं जिसके बारे में जानकर आपको जरूर गर्व होगा। लद्दाख को जल्द ही एक शानदार ओपन सिंथेटिक ट्रैक और एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल स्टेडियम की सौगात मिलने वाली है। यह स्टेडियम 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर बन रहा है और इसका निर्माण जल्द पूरा होने वाला है। लद्दाख का यह सबसे बड़ा ओपन स्टेडियम होगा जहां 30,000 दर्शक एक साथ बैठ सकेंगे। लद्दाख के इस आधुनिक फुटबॉल स्टेडियम में 8 लेन वाला एक सिंथेटिक ट्रैक भी होगा। इसके अलावा यहाँ 1,000 बेड वाले एक हॉस्टल की सुविधा भी होगी। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि इस स्टेडियम को फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था फीफा ने भी सर्टिफाई किया है। जब भी स्पोर्ट्स का ऐसा कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है तो यह देश के युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर लेकर आता है। साथ साथ जहां ये व्यवस्था होती है वहां भी देश भर के लोगों का आना जाना होता है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है और रोजगार के अनेक अवसर पैदा होते हैं। इस स्टेडियम का भी लाभ लद्दाख के हमारे अनेकों युवाओं को होगा।
मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में इस बार भी हमने अनेक विषयों पर बात की। एक विषय और है जो इस समय सबके मन में है और वो है कोरोना का। कोरोना की नई वेव से भारत बहुत सफलता के साथ लड़ रहा है। ये भी गर्व की बात है कि अब तक करीब करीब 4.5 करोड़ बच्चों ने कोरोना वैक्सीन की डोज ले ली है। इसका मतलब यह हुआ कि 15 से 18 साल की आयु वर्ग के लगभग